हेलो डियर पेरेंट एंड स्टूडेंट। मैं जितेंद्र सिंह फ्रॉम कॉलेज फ्लायर एट ट्रैक। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टूडेंट के बीच में बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन उज़्बेकिस्तान के बारे में। उज़्बेकिस्तान बहुत ही ज़्यादा फेमस है आजकल बच्चों के बीच में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, नीट स्टूडेंट के बीच में स्पेशली। बच्चे और पेरेंट का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है यहाँ को लेके। पिछले 3 साल से लगभग ना बहुत ज़्यादा बच्चे हर साल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटियों में अच्छे एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, उस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या सुविधाएँ मिल रही हैं, उस पे हम बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें जिन पे हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा इसके पीछे जाते हैं, इसके हिस्ट्री में। उज़्बेकिस्तान रशिया का ही पार्ट है। 1991 में रशिया टूटा तो उज़्बेकिस्तान एक कंट्री बन गया। रशिया के टाइम पे भी ताशकंद जो था वो कैपिटल होता था रशिया का। अभी उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। और इंडिया से इसका डिस्टेंस है दिल्ली से लगभग 3 आवर का। 3 घंटे का डिस्टेंस पे ये इसका कैपिटल है। इसके बाद आते हैं बच्चे यहाँ जब आ जाते हैं, उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा ना दूर जैसा या हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अननोन लोग हैं, ऐसा फ़ील नहीं होता है। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पता है इंडियन कल्चर के बारे में, बहुत ज़्यादा यहाँ से लोग जाते हैं इंडिया। मेडिकल टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और इंडिया से लगभग 15,000 स्टूडेंट अभी करंटली उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई कर रहा है। तो आप किसी भी शहर जाएँगे, हर शहर में आपको इंडियन स्टूडेंट मिलेंगे, सारे स्टेट से स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, सब है। तो मेन यहाँ पे बच्चे को कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि वो अकेला पढ़ रहा है यहाँ पे, या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है कि जो बच्चा को परेशान करेगी या बच्चे का मन नहीं लगेगा। सारी यूनिवर्सिटी में लगभग सारे ईयर्स में बहुत अच्छे बच्चे हैं। पहले यूक्रेन से ट्रांसफ़र बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ा हब बन चुका है आज के टाइम में। रशिया के ओवर प्रेफर कर रहे हैं इसको बच्चे, और उसका मेन रीज़न है फीस अफोर्डेबिलिटी। यहाँ पे फीस बहुत अफोर्डेबल है। पूरा एमबीबीएस 25 से 30 लाख रुपए में लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में कंप्लीट हो जाता है, रहना खाना सब मिला के भी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्विसेज के बारे में। मेन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है फूड से रिलेटेड। फूड यहाँ पे लगभग सारी यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस हैं। वेज नॉन वेज दोनों ही तरह के खाने यहाँ पे मिलते हैं बच्चों को। बच्चों को मैंने नहीं देखा कहीं पे भी किसी तरह का खाने को लेके कोई प्रॉब्लम है। वेज नॉन वेज दोनों ही फूड है। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों खाने हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग दोनों तरह के फूड मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हॉस्टल। हॉस्टल यहाँ पे लगभग सब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल यूनिवर्सिटीज़ के अपने हैं। कुछ हॉस्टल बाहर भी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे बिल्डिंग्स में बहुत अच्छे हॉस्टल बनाए हुए हैं, कंपनीज ने बनाए हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ के सारे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी हैं। ऐसा नहीं है सारे गवर्नमेंट हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी हैं गवर्नमेंट भी हैं, लेकिन दोनों ही तरह की यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है। एनएमसी के रूल फुलफिल करते हैं। 18 नवंबर 2021 को जो गैजेट आया था उसमें कुछ की पॉइंट हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ। 54 मंथ का आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए मिनिमम। 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। यहाँ पे 6 ईयर में दोनों कवर किए जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, सारे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम कोर्सेज होते हैं फॉरेनर बच्चों के लिए। इसके अलावा मेन जो पॉइंट था वो ये था कि जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ जैसे लोकल बच्चों को लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, काम करने के लिए हॉस्पिटल्स में, वैसे ही हमारे बच्चों को भी वहाँ पे परमिशन होनी चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए। तो उज़्बेकिस्तान में बिना किसी एग्ज़ाम के वो लाइसेंस यहाँ पे काम करने का, प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलता है। यहाँ पे एफएमजे की तैयारी कराई जाती है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। इंडियन टीचर हैं, रेगुलर क्लासेस में इंडियन टीचर हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। इंडिया से टीचर बुलाए भी जाते हैं, फैकल्टी बुलाए जाते हैं जो इंडिया में एफएमजी और पीजी की प्रिपरेशन करवाते हैं, वही लोग यहाँ आके भी पढ़ाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है। इसके अलावा यहाँ की यूनिवर्सिटी डब्ल्यू-डॉम्स, FAIMER, WFME यहाँ पे भी लिस्टेड है कि कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ ECFMG अप्रूव्ड हैं। ECFMG अप्रूव्ड होने के बाद आप USMLE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, CMC कनाडा मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, MC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे
एलिजिबिलिटी, कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी चाहिए होती हैं, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे इनमें एक्रीडेशन उनको मिला हुआ है, तो हम इसके बारे में भी किसी नए वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपोज़र है, मैं भी कई सारे डेस्टिनेशन पे गया हूँ जहाँ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बच्चे जाते हैं, एमबीबीएस करने बच्चे जाते हैं। उन सबसे मुझे बेहतर यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोज़र लगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करवा देते हैं यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी में लगभग। रही बात हॉस्पिटल एक्सपोज़र की, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाना शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलता है। थर्ड ईयर से फुल टाइम ड्यूटी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छे से क्लिनिकल सब्जेक्ट आते ही थर्ड ईयर से हैं मेनली। सारे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ के, कैसे वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोज़र है, कैसी फैकल्टी हैं, बच्चों का रिव्यू क्या है, बच्चों के इंटरव्यू लेंगे, बच्चों को पूछेंगे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और आप हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली मैं यहीं रहता हूँ, 8 से 9 महीने मैं उज़्बेकिस्तान रहता हूँ। हमारी टीम यहीं रहती है। हमारा ऑफिस है एनबीयू बैंक, नेशनल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान के पास यूनुसाबाद में। इसके अलावा इंडिया में हमारा ऑफिस नोएडा में है, हमारा मेन ऑफिस है नोएडा सेक्टर 63 में। इंडिया में भी हमारा कंपनी रजिस्टर है, उज़्बेकिस्तान में भी हमारा कंपनी रजिस्टर है। देश के अलग अलग स्टेट में हमारे पार्टनर्स के ऑफिस हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।